preamble of Indian what? Indian Constitution. Preamble of Indian Constitution. preamble ये किताब है जिसका नाम है Constitution of India और इसी का जैसे ही पहला पेज खोलेंगे बुक को खोलेंगे तो हमें मिलता है क्या? preamble. और एक तरीके से ये preamble क्या है? ये क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. अब जितने नए लोग हैं, जैसे मैं उनसे उनका नाम पूछूं तो नाम क्या है आपका? उज्जवल. तो उज्जवल के बाद अगर कोई इंट्रोडक्शन पूछे, आप अपने पापा का नाम बताते हो. इंट्रोडक्शन क्या होता है? अपना नाम, पापा का नाम, कहाँ से आए हो, क्या करते हो. तो यूजुअली ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जैसे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो इंट्रोडक्शन रेफर करता है प्रेम्बल को. और प्रेम्बल बताता है क्या? किसके बारे में? पहली बात तो है क्या. दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. तीसरी बात, विच टाइप ऑफ कंट्री वी हैव, हमारा भारत कैसा देश है. तो ये सब चीजें बताता है, प्रेम्बल बताता है. और प्रेम्बल एक कैसा दस्तावेज है? फिलोसफी वाला दस्तावेज है, जिसमें लाइक फिलोसफी क्या है, जहाँ पे गलत सही और मोरल्स की बात होती है उसको बोलते हैं फिलोसफी. तो प्रेम्बल क्या है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि एक तरीके से आईडी कार्ड है, अगर तुम कहीं जाते हो अपना आधार कार्ड लेकर जाओगे तो ये आधार कार्ड है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का. एक्सप्रेस करता है क्या? एक्सप्रेस करता है अथॉरिटी. भैया अथॉरिटी किसके पास है? भारत में अथॉरिटी किसके पास है? कौन चला रहा है भारत का देश? कौन चला रहा है भारत का देश? सॉरी, भारत देश कौन चला रहा है? अरे बताओ कौन चला रहा है? तो सबसे पहले लिखा है वी. तुम देखोगे यहां लिखा है प्रेम्बल है, ये प्रेम्बल है. प्रेम्बल स्टार्ट होता है वी से. वी कौन? हम भारत के लोग, हम भारत की जनता. वी द पीपल ऑफ इंडिया. इससे क्या पता चलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से अथॉरिटी किसके पास है? चलो, अथॉरिटी किसके पास है इससे पता चल गया. हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, इंडिया को कैसा देश बना रहे हैं? कैसा? सोवरेन देश बना रहे हैं, सोशलिस्ट बना रहे हैं, सेक्युलर बनाएंगे. और कैसा बनाएंगे? डेमोक्रेटिक बनाना है, रिपब्लिक बनाना है. तो यहां से क्या पता चला कि कैसा, विच टाइप पता चला हमें किस टाइप का देश हम बनाने जा रहे हैं. दूसरी चीज क्या? जस्टिस हमने ऐड कर दिया. जस्टिस, कितने तरीके के जस्टिस लिखे हैं? 3 तरीके के जस्टिस लिखे हैं प्रेम्बल में. चलो देखते हैं उसको. उसके बाद लिखिए लिबर्टी कितने टाइप की है? ये 5 टाइप की है, ये 3 टाइप की है. इक्वालिटी भी लिखी है. इक्वालिटी कितने बेसिस पे? 2 बेसिस पे. फ्रेटर्निटी की बात करते हैं. फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा. अगर तुमने प्रेम्बल अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, पढ़ लिया तो आधा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें समझ आ गया. क्योंकि जो टर्मोलॉजी यहाँ यूज हुई है मैक्सिमम वही चीजें, लाइक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में वही चीजें, वही ताना वाना जो है सारा का सारा प्रेम्बल के चारों ओर जो है बुना गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय नेहरू ने, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 1946 में. कौन से मिशन से? कैबिनेट मिशन के अंदर बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाई गई थी. और उसी में 1946 में नेहरू जी ने 13 दिसंबर को जो पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो संसद भवन के सेंट्रल रूम में जो मीटिंग चल रही थी वहां पर इन्होंने पेश किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? उद्देश्य क्या था इसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उद्देश्य क्या था? क्या बनाना? हमारे देश का संविधान बनाना. अब कैसा बनाना है ये उन्हें कोई आइडिया इतना था नहीं. तो नेहरू जी क्या लेकर आते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें अपना देश क्या बनाना है? डेमोक्रेटिक बनाना है, रिपब्लिक बनाना है. लिबर्टी कितने टाइप की देनी है? 5 टाइप की देनी है. इक्वालिटी
दो बेसिस पे देनी है, लाइक वो सब चीजें, तो यहाँ से वो चीजें क्लियर हो गई। तो कब आया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, हर एग्जाम में, और अब तो इस एसएससी में भी जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछने लगा। हमारा संविधान जिस दिन अडॉप्ट हुआ उसी दिन ये भी अडॉप्ट कर लिया गया, ये भी अडॉप्ट कर लिया गया। कब बनकर तैयार हुआ संविधान, 26 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 में क्या हो गया, इनेक्ट हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान से देखो, इसमें एक बार पढ़ेंगे सब लोग मेरे साथ, पूरा याद नहीं करना है, कुछ टर्म्स हैं इसकी जो याद करनी है तुम्हें, तो मेरे साथ सब लोग पढ़ेंगे। वी द, मेरे बाद में बोलेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले, अरे बोलो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। अब ये पढ़ोगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूं, यूपीएससी सीएससी 2016 का क्वेश्चन आया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन प्रेम्बल। तो प्रेम्बल में जो है ये पूछा गया है, कैसे था, पहली बात तो सोशलिस्ट, ये वाला सोशलिस्ट, पहले सोशलिस्ट दे दिया, फिर क्या दे दिया, सेक्युलर दे दिया, फिर सोवरेन दे दिया, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दे दिया। उसके बाद दूसरा था सेक्युलर, पहले दे दिया सोशलिस्ट, बाद में दे दिया सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। थर्ड ऑप्शन सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, और फोर्थ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यानी कौन सा ऑर्डर सही है, जो कहाँ लिखा है, भारत के संविधान के प्रेम्बल में लिखा है। तो पहला, सबसे पहला वर्ड क्या है, सोवरेन, इसको ट्रिपल एस डी आर से भी याद कर लेना, और यहाँ पर 3 एस है। पहला एस स्टैंड फॉर सोवरेन। क्या होता है सोवरेन, क्या होता है सोवरेन का मतलब, क्या होता है, क्या होता है सोवरेन का मतलब, हाँ बिल्कुल। अब भैया तुम सब लोगों जो अपने अपना हेयर कट देखो, अपना तो नहीं देख पाओगे, दूसरों का हेयर कट देखो, सबका अलग है ना। क्या तुम्हें बोला गया कि ऐसे हेयर कट नहीं, तुम्हें ये पर्टिकुलर हेयर कट कराना है, तुम अपनी मर्जी का हेयर कट करा सकते हो। ये डिसीजन तुम्हारा कौन लेगा, कौन लेगा, पहले तो मम्मी पापा लेते थे, मतलब बाल चिपका के ऐसे भेज देते थे। लाइक अब क्या है, अब यूजुअली जितने भी बच्चे हैं खुद अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपने पसंद की लाइफ जीते हैं। तो ऐसे ही हमारा देश क्या है, सोवरेन है। इसका मतलब है क्या है, संपूर्ण, संपूर्ण संप्रभुता। मतलब हम अपने सारे डिसीजन लेने में क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमें किसी बाहर की शक्ति की, ओवरसीज पावर का, कोई और देश जो है हमें आकर नहीं बताएगा हमारी पॉलिसीज के बारे में, हम अपना खुद देख लेंगे। दूसरा वर्ड क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होगा, सोशलिस्ट का मतलब होगा कि जो गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट क्या प्रॉफिट बेस पर काम करती है कि हमें प्रॉफिट बनाना, नहीं, वो किस बेस पर काम करती है, वेलफेयर। किसके वेलफेयर पे, वेलफेयर ऑफ पीपल, जनता के कल्याण के लिए काम करती है। और तभी तो जनता के कल्याण, इसमें एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट आता है। यानी जो लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनसे टैक्सेस जो है कलेक्ट करके क्या किया जाए, स्कीम्स लाकर वही पैसा जनता में बांट दिया जाए। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझे, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट में क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं गवर्नमेंट के पास होती है, और गवर्नमेंट यूजुअली क्या करता है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो अमीर लोग हैं, उनसे टैक्स लिया जाता है। 12 लाख से जो ज्यादा कमा रहे हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा। जनता के काम के लिए जो पैसा यूज किया जा रहा है कहाँ से आ रहा है, सरकार टैक्स से ही तो ले रही है लोगों से। तो इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वापस लिया और दोबारा से बांट दिया। तो हमारा देश कैसा है, सोशलिस्ट टाइप ऑफ देश है। तीसरी बात सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब सबने पता है, सबने पता है इसका। सेक्युलर का मतलब होता है वी डोंट हैव इंडिया, वी कौन, वी की बात जहां भी कर रहा है उसका मतलब इंडिया। इंडिया डजंट हैव एनी रिलीजन। भैया हमारा कोई रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ सारे रिलीजन है लेकिन हमारा कोई रिलीजन नहीं है। हम कैसे देश हैं, धर्म निरपेक्ष देश हैं। हम किसी भी धर्म का फेवर नहीं करते, किसी को अपोज नहीं करते। वी वेलकम
एवरी रिलीजियस पर्सन, और उसके बाद में हम हर आदमी की जो है पूजा पद्धति और किसी के भी जो है धार्मिक स्थल है सबका सम्मान करेंगे। ये है, ऐसा है भारत। तीसरी बात, चौथी बात हुई डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ भैया? हमारे देश में जो सरकार बनेगी ना, वो क्या होगी? इलेक्टेड बाय क्या होगी? इलेक्टेड बाय पीपल होगी, यानी जनता की सरकार होगी। क्या लिखा है सबसे पहले? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे पता चलता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसकी पूरी की पूरी पावर किसको दी गई है? किसको दी गई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया को दी गई है। यानी कि अगर पूछे क्वेश्चन में आए कि भारत की समस्त शक्तियां किसके अंदर निहित है, किसके अंदर निहित है, तो किसके अंदर निहित है? पीपल ऑफ इंडिया। यानी शुरू में ही तुम देखो यार, सबसे पहले किसको एड्रेस किया है? भारत को एड्रेस किया है। हम कौन है? हम ही तो भारत है, हमसे ही तो भारत है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया? किसके लिए बनाया गया? भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया, भारत के लोगों के लिए बनाया गया। उसके बाद आता है लास्ट क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा एक क्या होगा? हमारे देश का एक हेड होगा। जैसे कौन है? प्रेसिडेंट। और ये हेड कैसा होगा? ये इलेक्टेड होगा। ऐसा नहीं कि उसका बेटा प्रेसिडेंट बन जाएगा। हर 5 साल में, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, यूजुअली 5 साल में होता है, री इलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन हर 5 साल बाद क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। या तो कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा या फिर वो री इलेक्ट होकर आएगा। तो यानी कि हमारा हेड कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड होगा, मतलब हायरार्की के बेस पर नहीं आएगा कि राजा का बेटा राजा बनना है जैसे पहले बनता था मोनार्कियल स्टेट में। तो क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हुआ? इसको हल्के में मत लेना, इसको लिख लेना, अभी अभी के अभी लिख लो इसको। ये क्वेश्चन लिखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन प्रेम्बल। और क्या हुआ? पहले क्या आया? सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक? नहीं, पहले सेक्युलर आया? नहीं, पहले सोवरेन से शुरू हुआ, तो ये तो पहले ही हट गया। तो सोवरेन, सोवरेन, सोवरेन के बाद क्या था? सेक्युलर है कि सोशलिस्ट है? क्या है पहले? क्या है? सोवरेन के बाद है सोशलिस्ट टाइप ऑफ। तो सोशलिस्ट कहाँ है? ये रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डेल्टा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिख लो और इसका आंसर जो है पूरा ऑप्शंस के साथ में लिखो। लिख लो भाई, लिख लिया? ये लिख लिया इधर वाला? लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, चलो। अब जो चीजें तुम्हें याद रखने की जरूरत है, पूरा पूरा जो है प्रेम्बल याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा याद करोगे तो इस गजनी भाई की जैसे हो जाओगे। बोलेगी प्रेम्बल बताओ, प्रेम्बल, हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उससे आगे भूल गया। तो क्या याद रखना है? याद सिर्फ ये रखना है। क्या क्या याद रखना है? टेक्स्ट ऑफ प्रेम्बल्स जो आपको याद रखना है। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे क्या पता चला कि पावर किस में है? पावर किस में है? पावर इन जनता। किस में है? पावर जनता में है। सारी की सारी जनता ही तो बनाएगी किसी को। पीएम प्रेसिडेंट कैसे बनेगा? जो एमपी हमने इलेक्ट करके भेजे हैं, जो एमएलए इलेक्ट करके भेजे हैं, वही तो चुनेंगे। तो यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी हमारे देश का हेड है, उसको चुन कौन रहा है? कौन चुन रहा है? जनता चुन रही है। तो यानी कि रियल पावर किसके पास हुई? किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम में होता है ऐसा? डेमोक्रेटिक में। मोनार्कियल में क्या होगा? जहां पे राजशाही राजतंत्र होगा, वहां क्या ऐसा होगा? क्या वहां राजा को चुना जाएगा जनता के द्वारा? नहीं चुना जाएगा। राजा का बेटा राजा बन जाएगा। और उस तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम को, उस तरीके के देश को क्या बोलेंगे? मोनार्कियल। जैसे कौन है? नेपाल है, नेपाल। उसके बाद लिखा है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या है? ऑल डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ। कोई बाहर की पावर पर हमें जो है, अब लाइक हमारा और पाकिस्तान के बीच में जो है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, फिर उसके बाद में जो है हमारे
लाइक रिटेलिएशन हुआ उधर, उन्होंने भी लाइक बहुत सारी मिसाइल्स भेजी। और बीच में कौन आ गया, बीच में कौन आ गया, बोला ट्रम्प, यूएसए आ गया। लेकिन यूएसए ने जो है बोला कि भैया हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ये वो सब। तो बाइलैटरल चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ों को रोका जा सकता है, लेकिन कोई भी बाहर का देश जो है टोटली हमारी इंटरनल पॉलिसी और जो है बाहर की पॉलिसी को जो है इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये सोवरेन में कहता है। सोशलिस्ट का पता चल गया किस बेस पर काम करेंगे, किस बेस पर काम करेंगे, सिर्फ वो जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। तीसरी बात, सेक्युलर, कोई धर्म नहीं होगा, हर धर्म के आदमी का क्या किया जाएगा, रेस्पेक्ट किया जाएगा, वेलकम करेंगे। डेमोक्रेटिक, हमारा जो देश की जो सरकार होगी वो क्या होगी, चुनी हुई होगी। और कौन चुनेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कौन चुनेगा, पीपल ऑफ इंडिया। रिपब्लिक, ऐसा नहीं बेसरदारी फौज नहीं होगी, हमारा एक सरदार होगा, हमारा एक सरदार होगा। और वो सरदार कैसा होगा, वो इलेक्टेड होगा, ऐसे ही नहीं कोई भी बन जाएगा, इलेक्टेड होगा और एक फिक्स टर्म के लिए होगा, उसके बाद वो डाउन हो जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। अब उसके बाद जस्टिस लिया कहां से है, यूएसएसआर से लिया है जस्टिस वाला। तीन तरीके के जस्टिस हैं हमारे यहाँ, कौन कौन से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी दी है, कितने टाइप की है, 5 टाइप की लिबर्टी है, अभी बताऊंगा। 5 टाइप की लिबर्टी दी है। इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी 2 बेस पर, अपॉर्चुनिटी के बेस पर और कानून के समक्ष जो है बराबरी की बात। फ्रैटर्निटी कहाँ से लिया है, फ्रैटर्निटी में लिख लो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, लिखो इसको, लिखो साथ साथ में, फ्रांस से लिया है फ्रैटर्निटी का। फ्रैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है फ्रांस से। तो ये सब चीजें लिख लो, वो लिख लो, और ये यूएसएसआर वाला लिख लो, बाकी सब चीजें आगे होगी। मीनिंग बताया मैंने तुम्हें। सोवरेन का मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अथॉरिटी। किसी की ना तो एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन लाइक ऑर्डर की तरीके से ना लेंगे, वो हम पर बाउंड नहीं है, माने ना माने हम पे डिपेंड करता है। सोशलिस्ट सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, ये ऐड हुआ था देखो। अब उसमें संविधान में जब जब मूल रूप से बना था, मूल रूप से ओरिजिनली जब बना था, तो कुछ चीजें नहीं थी, प्राइमबल में कुछ चीजें नहीं थी। क्या क्या नहीं थी, सोशलिस्ट ऐड किया गया, ये वर्ड ऐड किया गया। तो बोला गया, अगर बोला जाए, पूछा क्वेश्चन पूछे प्राइमबल, प्राइमबल में क्या, प्राइमबल में क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है, अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट क्या हो सकता है, अमेंडमेंट क्या होता है, हाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई कोई चीज को तुम बदल सको, हटा सको या दूसरी चीजें ऐड कर सको, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। बोले हाँ भैया किया जा सकता है, अभी किया जा सकता है, बीच में कई सारे डेवलपमेंट हुए, बोला नहीं किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो अब अगर क्या कर सकते हैं। और ये अमेंडमेंट कब हुआ, 42nd अमेंडमेंट 1976, 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया, 1976 में आया। और इसमें तीन चीजें ऐड करी गई। क्या क्या चीजें ऐड करी गई, पहली बात तो ये सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, ये पहले नहीं था। उसके बाद सेक्युलर भी ऐड किया गया इसी में, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, और सेक्युलर के साथ साथ में क्या, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ये वर्ड जो है ऐड किए गए। इक्वल, सोशलिस्ट का मतलब है सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी करने के लिए, जनता में इस तरीके की इक्वालिटी करने के लिए सरकार जो है क्या करेगी, प्रयास करेगी। तीसरी बात, सेक्युलर, इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, ये भी ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट में। डेमोक्रेटिक का मतलब बता दिया, गवर्नमेंट इलेक्टेड कौन करेगा, जनता करेगी। रिपब्लिक का मतलब हमारा हेड क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, उद्देश्य क्या है, इस प्रेम्बल के उद्देश्य क्या है, तो एक तरीके से ये क्या है, मिरर, मिरर है, किसका मिरर है, मिरर टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब तुम एक बात बताओ, क्या सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है जो आगे फ्यूचर में हो सकती हैं, मतलब ऐसे प्रोविजंस, क्या सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं जो आगे फ्यूचर में हमारे साथ होने वाले हैं, अभी जो हो चुके हैं वो तो सब लिखे हैं। कोई ऐसा केस आ जाता है, ऐसा केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में जो कि जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र ही ना हो, तो ऐसे टाइम पर जुडिशियरी क्या करेगी, जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वो उठाएगी प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसको पढ़ेगी, इंटरप्रेट करेगी, उसके बेस पर फर्दर जो भी लाइक उस केस से रिलेटेड चीजें हैं वर्डिक्ट देगी। और उस वर्डिक्ट को, क्योंकि क्या है
सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उसी वर्डिक्ट में से जो प्रोविजंस नए आएंगे उसको ऐड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरीके से आईना बोला जाता है किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगर हमें यानी हमें मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट जो है किसी ऐसी बात पर फंस जाती है कि उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इस पर वर्डिक्ट किस बेस पे लिया जाए, तो वो इंटरप्रेट करती है, भाषित करती है। किसको भाषित करेगी, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जस्टिस मैंने बताया सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है, कहां से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए हैं। लिबर्टी कहां से ली है, हमने यूएसए से ली है। कितने टाइप की लिबर्टी है हमारे पास, लिबर्टी मतलब आजादी। आजादी कितने टाइप की आजादी है, ये फंडामेंटल राइट्स में भी मिलेंगी। थॉट की आजादी, अब थॉट की आजादी, थॉट के मतलब ये नहीं तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो, उस थॉट को तुम बाहर भी लाओगे। एक्सप्रेशन की आजादी, अब तुम्हारा कितना ही बेकार ओपिनियन हो, अगर तुम जनता में जाओ और बताओ तो तुमको कोई गिरफ्तार करेगा। असल में तुमको कुत्ते ने काट लिया किसी को, तो तुमने फेसबुक पे पोस्ट किया आज मुझे कुत्ते ने काट लिया, क्या क्या कोई ये तो बोल सकता है कि कितना बेवकूफ आदमी है, लेकिन क्या उसको कि तुमको अधिकार है भाई, तुम अपने अधिकारों का यूज कर रहे हो। तुम बोल रहे हो क्या मोदी चोर है, मोदी चोर है। अब ये पाकिस्तान उसमें बोलकर देखो, चाइना में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें क्या है, एक्सप्रेशन की आजादी है। उसके बाद इसको हटा देंगे। उसके बाद कैसी आजादी है, बिलीव की आजादी है। बिलीव कैसा विश्वास, किस चीज में विश्वास रखते हो तुम, क्या लाइक तुम्हारा विश्वास किस में, किसी धर्म में, पंथ में। दूसरा फेथ, फेथ मतलब लाइक कौन से भगवान को मानते हो तुम, मैं तो भगवान राम को मानता हूँ, कोई अल्लाह को मानता है, ईसाई को मानता है, इस तरीके की आज़ादी भी दी गई है। और तीसरी वर्शिप, यानी तुम्हारी पूजा पद्धति, तुम नमाज पढ़ो या फिर क्या है पूजा करो, उसकी भी आज़ादी तुम्हारे पास है। अभी रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे, लाइक वो आज़ादी कहाँ से आई, यहीं से तो आई। लिबर्टी कहाँ से दी गई, यहीं से दी गई है। इक्वालिटी, दो इक्वालिटी की बात करी गई है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस मतलब इक्वल स्टेटस मेंटेन करेगी गवर्नमेंट, ट्राई करेगी कि सबको इसी के लिए जो है आर्टिकल 18 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 18 क्या कहता है कि अब किसी का नाम, क्या नाम है आपका, नाम क्या है, अंश, तो अंश लिख दे अपने नाम के आगे कल को, द ग्रेट अंश। बोले क्यों लिखा, बोला भैया लिबर्टी दी है, एक्सप्रेशन की है, मैं तो लिखूंगा। लेकिन आर्टिकल 18 में क्या बोला, रेस्ट्रिक्ट किया है कि भैया द ग्रेट तुमने तो लिख लिया, बाकी ने तो नहीं लिखा। उनको लगेगा कि यार ये तो द ग्रेट है, हम तो द ग्रेट नहीं है, तो कैसा फील करेंगे वो लोग, इन्फीरियर फील करेंगे। तो उपाधियों का टाइटल का जो है कोई भी खुद से ऐसी कोई भी टाइटल नहीं ले लेगा, तो उसको स्टेटस जो है सब बराबर रखना है। दूसरा अपॉर्चुनिटी सबको बराबर देनी है गवर्नमेंट ने, किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी है ये, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात करें उसमें भी अपॉर्चुनिटी बराबर दी जाएगी, नहीं, कैसे दी जाएगी। अब सामने एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तुम बोलो मुझे जॉब दो, लाइक इसको दिए तो मुझे भी दो, लाइक वो अपने विवेक से तुम्हें निकाल भी सकता है जॉब से। तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में ये चीजें काम नहीं करती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हाँ नहीं, वो फंडामेंटल राइट्स में आएगा, वो फंडामेंटल राइट्स में आएगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब है तुम्हें मौका दिया जा रहा है, कौन मौका देगी, सरकार देगी तुम्हें, प्राइवेट कोई भी नहीं देगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट के लिए ये मतलब वो दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो है बाउंड नहीं है ये। फ्रेटर्निटी, भाईचारा बनाए रखना है, भाईचारा बनाए रखेंगे, यूनिटी बनी रहेगी और हमारा देश जो है आगे बढ़ता रहेगा। डिग्निटी क्या होता है, पर्सनल डिग्निटी मतलब मैं अब खुद से रिलेटेड डिसीजंस खुद लूंगा, अपनी पसंद की चीजें करूंगा, अपने पसंद का खाना खाऊंगा, अपने पसंद के कपड़े पहनूंगा, डिग्निटी। और यूनिटी ऑफ नेशन लाइक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, किस नाम से किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से किया था। और क्या बताता है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, बताता है कि हम वी आर गोइंग टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन दिस टाइप ऑफ। तो इससे हमें यह पता चला कैसा देश बनाने आ रहे हैं भैया, हम सोवरेन बना रहे हैं, हम सोशलिस्ट बना रहे हैं, हम सेक्युलर बना रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक बना रहे हैं, हम रिपब्लिक कंट्री बना रहे हैं, और हम ऐसा देश बनाएंगे जहां पर क्या दी जाए, लिबर्टी दी जाए,
लिबर्टी दी जाए, और क्या दी जाए लिबर्टी के साथ साथ में, और क्या इक्वालिटी दी जाए, जस्टिस दिया जाए। तो ये पता चला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। सोर्स कहां से रहा है, वी द पीपल कहां से लिया है हमने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। सोशलिस्ट यूएसएसआर के, जो यूएसएसआर क्या है, यूएसएसआर क्या है, पहले रशिया जो होता था, रशिया के साथ में यूक्रेन और छोटे मोटे और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो सारे इंटीग्रेट होकर एक यूनियन बनाते थे, सोवियत यूनियन बनाते थे। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो गया और वो रशिया अलग बच गया, बाकी बचे हुए लाइक यूक्रेन और अदर कंट्रीज जो यूरोप में है वो अलग हो गए। तो उस टाइम पे यूएसएसआर था, यूएसएसआर से हमने लिया है ये कॉन्सेप्ट सोशलिस्ट वाला कि वेलफेयर पर काम करेंगे, क्योंकि वहां पर जो इकोनॉमी थी, वहां पर जो सरकार थी, सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। सेक्युलर कहाँ से लिया है, ये भैया हमारी ट्रेडिशन है, ये हमने कहीं से नहीं लिया है। डेमोक्रेटिक, कैसा डेमोक्रेटिक होगा, हमारा कैसा सिस्टम है, जनता, जनता जो है किसको चुनेगी, जनता क्या प्रधानमंत्री के लिए सीधा वोट करेगी, सीधा वोट करती है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट, हमारे यहाँ जो जनरल असेंबली इलेक्शन होंगे, आम चुनाव जिन्हें बोलते हैं, वो इलेक्शन डायरेक्ट होंगे कि इनडायरेक्ट होंगे। एमपी के लिए तो डायरेक्ट होंगे, आप लोग खड़े हो, 20-25 लोग आप खड़े हो, आपने क्या चुना, एक एमपी चुना। अब ये एमपी किसे चुनेगा, ये पीएम को चुनेगा। तो यानी कि आपने पीएम को डायरेक्ट तो नहीं चुना, तो किसको चुना, एमपी को चुना, और एमपी ने किसको चुना, पीएम को। तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और इसी को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड किंगडम से। और डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ जो भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। बताया मैंने, अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या संशोधन किया जा सकता है, हाँ 368, आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर लिखा है उससे संशोधन कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से। किससे, स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 टोटल की होती है और प्रेजेंट की होती है। अमेंडेड प्रेम्बल कब, ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पर जो है उन्होंने अपने हिसाब से चीजें जो है इवॉल्व कर ली थी। कब, 42 1946 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। कौन कौन सी चीजें करी थी ऐड, कौन कौन सी चीजें हुई हैं, कौन कौन सी चीजें ऐड हुई हैं, कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए, बताओ फटाफट, अभी बताया है। क्या क्या ऐड किया गया, लिबर्टी नहीं, क्या क्या ऐड किया गया, सेक्युलर वर्ड ऐड किया, हाँ जी ठीक है। पर सेक्युलर से पहले एक और वर्ड आता है, क्योंकि हमें किससे याद करना है, क्रोनोलॉजी से याद करना है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के बाद और क्या ऐड किया, इंटीग्रिटी ऐड किया। तो भैया अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट कब करेंगे, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा तभी तो करेंगे। अब इस पर एक अलग बहस चढ़ी, कुछ लोगों ने पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ केसेस में कि ये पार्ट है, ये नहीं है। तो कुछ केसेस आए लाइक बेरी केस आए, केशवानंद भारती, सबने सुना भी होगा। तो उससे रिलेटेड चीजें भी अभी करें। तो सोशलिस्ट ऐड किया, सेक्युलर ऐड किया और इंटीग्रिटी ऐड किया। तो एसएसआई याद कर लेना, और 42 करके कोई भी 42 करके 1976 करके कोई भी निमोनिक्स बना लेना, याद रखना जरूर, भूल मत जाना। ये भूले तो एक क्वेश्चन गायब तुम्हारा। अब देखो बहस क्या थी, इज प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नोट। क्या भारत का जो संविधान है उसका जो प्रेम्बल है वो भारत के संविधान का हिस्सा भी है कि नहीं। क्यों, लोगों ने तर्क दिया कि किसने पेश किया था, ये तो टोटली नेहरू की आइडियोलॉजी पर बेस था। लेकिन बाद में बताया गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट तो किया, इस पर मतदान हुआ, इस पर चर्चा हुई, तो हाँ भारत के संविधान का हिस्सा है। उसके बाद फिर एक ऐसा केस आया जिसमें लगा कि ये पार्ट नहीं है भारत के संविधान का, तो लाइक उसमें डिक्लेयर कर देगा नहीं है। उसके बाद फिर केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, जिसमें बताया गया हाँ ये पार्ट है। उसके बाद एक और केस आया LIC का 1991 में, उसमें बोला गया प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कैसा पार्ट है, इनसेपरेबल पार्ट है, अभिन्न अंग है, इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको अमेंड किया जाएगा। तो पहला केस आया बेरूबेरी वर्सेस यूनियन
वर्सेस यूनियन केस आया 1960 में आया, और इसमें बोला गया, किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रेम्बल नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट ही नहीं है तो अमेंडमेंट होगा क्या? नहीं होगा, तो नॉट अमेंडेबल। ठीक है। अब बंगाल में बेस जो है केशवानंद भारती की कुछ जमीन थी केरल में, और उसका अनेक्स किया गया केरल सरकार द्वारा डेवलपमेंट के लिए, रोड्स, और मतलब वहां पर एक लाइक गवर्नमेंट कॉलोनी बनाने वाली थी, तो उनका आश्रम था, बाबा जी थे ये। तो उस आश्रम के जमीन का एनेक्सेशन जो है इनके अकॉर्डिंग क्या है, वो गलत तरीके से किया गया, और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे तो बात कहाँ तक पहुंची? बात पहुंच गई प्रेम्बल तक, और प्रेम्बल पूरे केस को स्टडी करने के बाद जो वर्डिक्ट आया फाइनल, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। उसका जो वर्डिक्ट था, अगर या तो इन्हें जस्टिस मिलता तो प्रेम्बल पर आंच आ रही थी जस्टिस, या फिर अगर प्रेम्बल को अनटच किया जाए तो इन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा था। जब इनको जस्टिस मिला तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, देखा कि भैया इससे तो हमें, इससे जो भी हमें जस्टिस, जिस बेसिस पर इनको जस्टिस देंगे उस बेसिस पे हमें जो है प्रेम्बल को क्या करना पड़ेगा? पार्ट मानना पड़ेगा, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि उसमें फिर चीजें सुधार करनी पड़ेगी, और चीजें सुधार तब होगी जब वो पार्ट होगा किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कोई भी चीज में अगर तुम अपने से रिलेटेड कोई चीज मानते हो, लाइक दूसरों में गलती बता सकते हैं, कितनी बता सकते हैं? बहुत बता सकते हैं, लेकिन क्या दूसरे की गलतियों को आप सुधार सकते हो? नहीं। आप कब सुधारोगे उस गलती को? जब तक वो गलती आपकी नहीं है। तो ये बोला कि भैया गलती तभी तो सुधारेंगे जब वो हिस्सा होगा किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होगा। तो केशवानंद भारती केस आता है 19 वर्सेस केरला स्टेट, वर्सेस केरला स्टेट होगा, केरला स्टेट गवर्नमेंट। ईयर याद रखना, ये क्वेश्चन फेवरेट है, यूपीएससी, एसएससी, कोई भी कमीशन हो सबका फेवरेट है। इन्होंने बोला प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो कैन बी अमेंडेड, सो कैन बी अमेंडेड। कैन बी अमेंडेड। अब अमेंडमेंट, तो ये रेस चल रही है, ये ऐसे रेस चल रही थी, लाइक पहले बेरूबेरी, याद रखना बेरूबेरी में नहीं था, और इसमें घोषित कर दिया गया कि भैया पार्ट है, और अमेंडमेंट किया जा सकता है, बदली जा सकती है, क्योंकि जब भाग है तो बदली जा सकती है। उसके बाद एलआईसी का केस आया 1995 में। इसमें क्या बोला गया? प्रेम्बल एड्स कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, यानी प्रेम्बल पार्ट तो है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को पावर दी गई, कि आप क्या करोगे? इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट क्या होती है? इंटरप्रेट करोगे, क्या होती है इंटरप्रेट? ऐसे समझो, किसी का एग्जांपल लेते हैं, किसके पापा 2 या 3 भाई हैं तुम में से? हाँ ठीक है, तो अनमोल के पापा कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। अब अनमोल के जो पापा हैं और इनके चाचा या ताऊ जी जो भी हैं, उनके बीच में जमीन को लेकर विवाद हो गया, जमीन को, लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो गया। और भैया डिस्प्यूट ऐसा हुआ कि लाइक ये लोग जो है, एक जमीन का टुकड़ा था, वो उस पर जो 2 लोग हैं वो ये भी अपना हक जताते हैं और ये भी अपना हक जताते हैं। तो ऐसे चल रहा है। तभी कौन आते हैं? एंट्री किसकी होती है? इनके दादाजी की। तो दादाजी आए और वो क्या लेकर आए? पेपर लेकर आए एक प्रॉपर्टी के, वसीयतनामा लेकर आए, और वसीयतनामा दोनों लोगों के सामने खड़े होकर पढ़ दिया। बोला ये जमीन इनकी है, लाइक इंटरप्रेट कर दिया, इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करना। सारा का सारा केस खत्म, लड़ाई खत्म, डिस्प्यूट खत्म। तो इंटरप्रिटेशन ऐसे होती है, जब भी ऐसा कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा उस टाइम पर कंट्री में ऐसी कंडीशंस आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, तब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगी किसको? प्रेम्बल को। कोई चीज संवैधानिक है, नहीं है, सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, नहीं कर रही है, इन सारे केसेस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इसको जो है बहुत सारे लोगों ने क्या बोला, किसी ने जन्म कुंडली बोला, किसी ने कुछ बोला। तो ये फोटो दिख रही है, उसमें याद रखो ये सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? ये आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट है। और ये जो कार जा रही है ये क्या है? प्रेम्बल। ये है प्रेम्बल, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो बेरूबेरी केस में क्या हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ चढ़ गई? ट्रक पे चढ़ गई, बोला भैया हम तो इसके साथ है। बाद में कब हुआ बेरूबेरी केस? कब हुआ बेरूबेरी केस? कब हुआ? 1960 में। तो 1960 में
ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, किसके साथ गई, किसके साथ गई, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेंडमेंट भी नहीं करेंगे। उसके बाद भैया देखा कि यार ये तो बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, इससे तो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो भैया वापस से जो है कार पे चेंज कर लिया, वापस आ गए। सुप्रीम कोर्ट कहाँ गई, क्या बोला कि प्राइमल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में, केशवानंद भारती केस में 1973 में। तो 13 साल बाद अपना ही फैसला उलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सिग्निफिकेंट क्या है, क्या क्यों क्यों रखा है इसको, सिग्निफिकेंट क्या है इसका, तो गाइड का काम करती है। अभी बताया, लाइक दो लोगों में झगड़ा हुआ, दादाजी आए, दादाजी ने प्रॉपर्टी के कागज की जो वसीयतनामा है वो पढ़ा, सारी चीजें क्लियर हो गई, तो ये भी क्लियर करता है चीजें, क्या वो डिस्प्यूट्स क्लियर करता है जो भारत के संविधान को लेकर जो है पूरे सिनेरियो में क्रिएट हुए। तो प्रेम्बल इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई क्या हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो कौन काम करेगा, कौन काम करेगा, वसीयतनामा। डिस्प्यूट हुआ, वसीयतनामा आया, तो ये वसीयतनामा है, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। इसका मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं क्या होते हैं, वो राइट्स होते हैं, वो फंडामेंटल, वो बेसिक राइट्स होते हैं जो आपके लिए, आपके इंटेलेक्चुअल, आपके फिजिकल, आपके सोशल, आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। अब अगर वो बेसिक चीजों को आपसे दूर किया जाए तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि क्या है, फंडामेंटल राइट क्या करता है, गारंटी देता है भैया, ये गारंटी है, ये गारंटी है, गारंटी कार्ड है फंडामेंटल राइट। आपके साथ कुछ गलत होता है, गलत का मतलब वो गलत नहीं कि कुछ भी गलत हो रहा है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ भी गलत होता है या आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो उसका गार्जियन कौन है, कौन है गार्जियन, कौन है, जैसे वहां दादाजी थे, इसके गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो आप डायरेक्ट जाओगे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है, सीधा सीधा, कहीं भी कोई अपील करने की जरूरत नहीं है, किसी छोटे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल राइट क्या हुए, इनफोर्सिएबल हो गए। इनफोर्सिएबल हुए कि फोर्सिएबल हुए, इनफोर्सिएबल हुए, यानी आप इनको क्या करवा सकते हो, इनेक्ट करवा सकते हो, किसको कहकर, सुप्रीम कोर्ट के, देखो हमारे साथ जो है हमारे फंडामेंटल राइट का यहाँ पर ब्रीच किया गया है, तो आप उसे क्या कराओ, इनेक्ट कराओ। लेकिन जो भी चीजें किसमें लिखी है, जो भी चीजें किसमें लिखी है, प्रेम्बल में लिखी है, वो इनफोर्सिबल नहीं है, इनफोर्सिबल नहीं है। मतलब इस बेसिस पे कि भैया यहाँ तो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि क्या होना चाहिए, क्या सोशलिस्ट, सोशलिस्ट लिखा है, लोगों का कल्याण कर रहा है, हमारा तो कल्याण नहीं हो रहा है, तो क्या कोर्ट चले जाओगे, क्या कोर्ट चले जाओगे, नहीं जा सकते हैं। तो इन्फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट नहीं जा सकते इस बेसिस पे, बट इंटरप्रेटिव वैल्यू रखता है कोर्ट में, कोर्ट इंटरप्रेट करेगा इसके बेसिस पे, गाइड के तौर पर इसको अपने आगे रखेगा, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन होता है इसको पढ़ेगा, उसके बाद अपनी व्याख्या देगा, एक्सप्लेनेशन देगा। प्रेम्बल इन नंबर्स की फैक्टर, तो वर्ल्ड कितने हैं, ये आ गया है, जो छोटे मोटे एग्जाम्स जो है जैसे कि एसएससी जीडी हो गया है, और कई तरीके के एग्जाम्स है जिसमें क्या इतना फैक्चुअल जाता है, यूजुअली सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी सीजीएल में नहीं जाएगा, एसएससी के जो है एमटीएस वाले एग्जाम है उनमें पूछ लेता है कितने वर्ड्स है, और ये पूछा गया है इसीलिए इसमें है, कितने वर्ड्स हैं टोटल, इतने ओरिजिनल थे और बाद में बढ़ाए गए, कितने बढ़ाकर कितने हो गए, 92 कर दिए गए। अमेंडेड सिर्फ एक बार किया गया, कब किया गया, 1976 में किया गया, और नॉट इनफोर्सेबल इसको 2 बार बताया मैंने, क्यों बताया इसको फिर से बता रहा हूं, अगर प्रेम्बल में लिखी हुई चीज को पर सरकार खरी नहीं उतरती है तो तुम उसके अगेंस्ट क्या नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्यों, इनफोर्सेबल नहीं है नेचर में, संविधान में मना किया है, इनफोर्सेबल नहीं है, संविधान ने भी मना किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है, बट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन भारत का अभिन्न अंग है, इनसेपरेबल पार्ट है, इनसेपरेबल पार्ट है, इनसेपरेबल पार्ट है। कंपैरेटिव फिर से देख लो, सोवरेन नेशनल मूवमेंट की झलक दिखती है, सोशलिस्ट यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, सेक्युलर इंडियन प्लस वेस्टर्न आइडियल से लिया गया है, डेमोक्रेटिक जो है कैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से लिया है, और रिपब्लिक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया कि बड़े बड़े लोगों ने इस पर कमेंट्री करी, तो अंबेडकर जी ने क्या कहा, अंबेडकर जी ने कहा प्रेम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने सोल दो बार कंफ्यूज किया है इन्होंने,
अंबेडकर जी ने एक और बोला है, सोल, सोल ऑफ, सोल एंड हार्ट, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला है? किसको बोला है, पता है किसी को? बोलो यार, जज नहीं करूंगा, जज नहीं करूंगा, जो गलत बताओगे तो बताओ तो सही, किसने बोला है? डॉक्टर अंबेडकर ने किसको बोला है? सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला है? आर्टिकल 32 को। और यहाँ याद रखना, यहाँ सोल बोला है खाली, यहाँ सोल एंड हार्ट बोला है, दिल और आत्मा बोली है संविधान की, किसको? आर्टिकल 32 को। अंबेडकर जी ने क्या कहा? प्रैम्बल क्या है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो किसको प्रैम्बल को बोला सिर्फ सोल? आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 किस किसने पढ़ा है? हाँ भाई, आर्टिकल 32 क्या? आयुष, रेमेडीज टू फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट जो मैंने बताया, आप कोर्ट जाओगे, कौन से आर्टिकल में लिखा है? इसी आर्टिकल में लिखा है। पालकी वाला, पालकी वाला ने क्या बोला है? ये क्या है? एक तरीके का आईडी कार्ड है। किसका आईडी कार्ड है? भारत के संविधान का आईडी कार्ड है। पूरे भारत के संविधान को पढ़ने से पहले एक बार इसको देख लो, चीजें बहुत समझ में आ जाएगी, और तुम्हें इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है। ठाकुरदास भार्गव ने बोला है कि ये क्या है? जन्म कुंडली है। किसका जन्म कुंडली है? और सोवरेनिटी की, हमारी संप्रभुता की जन्म कुंडली है। और जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने ही बोला है। तो ये तीनों स्टेटमेंट याद रखनी है तुम्हें। पीवाईक्यूज उठाओगे, पीवाईक्यूज देखोगे तो ये भैया बार बार पूछी गई है, इतने रिपीट हुई हैं जितना कि कोई भी, लाइक फंडामेंटल राइट्स। और ये टॉपिक ऐसे हुए, एक दो क्वेश्चन तुम्हें फंसेगा ही फंसेगा, एक दो नंबर तुम्हारा पक्का यहाँ से है ही है। तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे हो? हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे हो जैसे, तुम्हें नहीं लग रहा कि लिखने लायक है ये? हो गया? शॉर्ट में लिखना, पूरी कहानी नहीं लिखनी है। हॉरोस्कोप लिखो। हॉरोस्कोप किसने बोला है? भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने बोला है। पालकी वाला ने आईडी कार्ड बोला है। बस इतना लिखो, पूरा कहानी नहीं लिखनी है। एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज सारे के सारे पीवाईक्यू है, सारे के सारे पीवाईक्यू है। हाँ, प्रैम्बल। हम्म। क्योंकि क्योंकि इसको ना, इसको जब ये पेश किया गया था, जब, कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 में, जब किसने? नेहरू, नेहरू जी ने इसको पेश किया था। तो पूरी की पूरी मुस्लिम लीग ने, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग कैसा कैसा देश बनाना चाहता था? अपना एक पाकिस्तान बनाना चाहता था, जो कैसा होना चाहिए? रिपब्लिक, इस्लामिक कंट्री होना चाहिए। और बहुत सारी, मतलब ऐसे नहीं सिर्फ मुस्लिम लीग, और भी बहुत सारी पार्टी थी जो कांग्रेस से अलग थी, उन्होंने इसको अपोज किया था, अपोज किया गया था। तो यही अपोज का डिकोरम मेंटेन करने के लिए यार, कि इन लोगों को रेस्पेक्ट करने के लिए इसको, इस पर चुप रही। ये नहीं बोला गया कि पार्ट है कि नहीं है। बेरूबेरी तक कुछ भी, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है। बोला इस पर चुप रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी चुप रही है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है वो चुप रही है कि पार्ट है कि नहीं है। कहीं नहीं बोला गया कि पार्ट नहीं है। बेरूबेरी में सबसे पहले बार बोला गया, क्योंकि इंटरप्रेशन करना पड़ा। बोला कैसा संविधान होना चाहिए? ये कहाँ लिखा है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखा है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते थे तब तक उसको। प्रैम्बल जब पढ़ा गया, बोला हमें ऐसे देश की स्थापना करनी है जो डेमोक्रेटिक हो, ऐसा हो। भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है। तो तब उसके बाद लाइक इस पर यह बहस हुई कि पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उससे पहले तो कोई बहस ही नहीं थी। एमसीक्यूज है, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं।
PYQ हैं और सब पढ़ाए जा चुके हैं, सब पढ़ाए जा चुके हैं। शुरुआत करेंगे कोने से, पर आंसर तुम सब लोगों को करना है। एक काम करो, फर्स्ट टू 10 जो है नंबरिंग करो, फर्स्ट टू 10 नंबरिंग करो और आंसर्स लिखो। आज ऑप्शंस मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि जो तुमने पढ़ा है वो अच्छे से याद रख पाओगे, सीधा आंसर खुद से लिखोगे। एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर तुम लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट। चलो फर्स्ट टू 10, 1 to 10 जो है नंबरिंग करो, 1 to 10। बारिश ज्यादा तेज हो रही है क्या? हाँ क्या? नहीं, अडोप्ट किया था, पूरा का पूरा संविधान ही अडोप्ट किया था 26 जनवरी 1949 में। इनेक्ट किया गया, अडोप्ट और इनेक्ट में डिफरेंस है। इनेक्ट करना, ये बात बताओ। अब देखो सुनो, अडेप्ट और इनेक्ट में एक डिफरेंस देख लो, सब लोग देख लो। एक होता है अडोप्ट और एक होता है इनेक्ट। अडोप्ट का मतलब है हमने मान लिया भैया ऐसा करेंगे, और कर कब दिया? जब इनेक्ट किया। 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935। इसमें हमने क्या बोला, हमारा क्या होगा, एक फेडरल, हमारा एक आरबीआई होगा, सपोज ये वाला आरबीआई होगा। तो आरबीआई को अडॉप्ट कब कर लिया भैया? 1935 में कर लिया। लेकिन क्या आरबीआई बनकर तैयार हो गया 1935 में? तो 1937 में क्या किया, आरबीआई आ गया भैया। तो इनेक्ट कब हुआ? फंक्शन करना जब से शुरू किया, इनेक्ट तब हुआ। अडॉप्ट किया हमने, ले लिया, कॉन्सेप्ट ले लिया। तो यहाँ अडॉप्ट का मतलब है अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद इनेक्ट हुआ ना हुआ वो आगे की चीज है, अडॉप्ट कर लिया। हाँ अलग अलग है। वेट, अभी अगर ऐसा है तो करेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन भी वही, मतलब सेम ही बात है। कहाँ लिखा है? अडोप्टेड, अडोप्टेड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ये अलग चीज है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में अडोप्ट पूरा का पूरा जब कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया तभी किया गया है। When was the preamble adopted? कब अडोप्ट किया गया प्रेम्बल? भारत का जो संविधान का प्रस्तावना है वो लिखो, ईयर डेट जो भी है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? फिर से प्रेम्बल और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मत कंसिडर करना, भारत का संविधान कंसिडर कर। व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स? इनेक्ट कब हुआ? अडॉप्ट और इनेक्ट दोनों चीज। हाउ मेनी टाइम्स हैज इट बीन अमेंडेड? कितनी बार इसमें जो है संशोधन कर दिया गया? हाँ तो लिखो, आंसर्स लिखो, अपने आंसर्स दो। क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? की भैया प्रेम्बल क्या है? हमारा आईडी कार्ड है। सेक्युलर एडिट कब किया गया? कौन से केस ने डिक्लेयर किया प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? रिपब्लिक मीन क्या, रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? अपने हाथों से अपने पेन से लिखोगे, क्या होता है रिपब्लिक का मीनिंग? सारे हो गए? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज फ्रेटर्निटी इंश्योर? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, क्या कहती है ये, किस चीज को इंश्योर करती है? इज द प्रेम्बल जस्टिशिएबल? जस्टिशिएबल मतलब इन्फोर्सिएबल, कोर्ट जा सकते हो कि नहीं, ये लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिया है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जो है, हम ही जो है भारत भाग्य विधाता है। ठीक है, हाँ अभी बताया जाएगा, डोंट वरी। प्रेम्बल अडोप्ट कब किया गया? अडोप्ट किया गया, ठीक है, नवंबर किस डेट को? अगर बोले, देखो प्रेम्बल को अडोप्शन की बात है 1949। अगर बोले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहां पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कब किया गया था? ये कब किया गया था? 22 जनवरी, कब? 1947 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। फोर्स में कब आया भाई? ये जिस दिन से पूरा संविधान फोर्स में आया उस दिन से ही फोर्स में आया, 26 जनवरी 1950 में। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार अमेंड किया है? ओनली वंस, एक बार।
किसने बोला आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड है, किसने बोला? पालकी वाला, पूरा नाम कुछ और है ना, पालकी वाला। सेक्युलर एडेड बाय विच अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट? एक ही तो अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ? 42वां हुआ, कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। किसने डिक्लेयर किया? प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, किसमें? केशवानंद भारती। कब कब आया केस, कब था? और इसमें याद रखना, ये जो केशवानंद भारती जो चुना गया था ना, देखो जैसे जब भी ऐसे केसेस सुने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे केसेस सुने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, जो जजेस की जो बेंच होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम कितने जज होने जरूरी हैं? 5 होने जरूरी है। और भैया यहाँ पर 13 जज बैठे थे। इस केस में कितने जज बैठे थे? 13 जजेस, 13 जजेस बैठे थे। ये बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है आज तक की। इतने कंफ्यूज थे वो लोग। व्हाट डज रिपब्लिक मीन? रिपब्लिक का मतलब क्या है? कि हमारा क्या होगा? एक हेड होगा, और वो हेड कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। और एक बात और, फिक्स टर्म के लिए होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा वही रहेगा, फिक्स टर्म के लिए होगा। फिक्स टर्म 5 साल है। व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन्स? फ्रेटर्निटी मीन्स क्या करना? मतलब भाईचारा बढ़ा के रखना, एकता अखंडता के लिए काम करना, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना। इस प्राइमल जस्टिसिएबल? क्या प्राइमल जस्टिसिएबल है? कोर्ट में जाएंगे? नहीं है, नहीं है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? क्या फंडामेंटल राइट्स हैं? हैं। क्या डीपीएसपी हैं? क्या डीपीएसपी हैं? हैं? डीपीएसपी में लिखा है कि यूसीसी लागू करना है, तो क्यों नहीं जा रहे हो तुम कोर्ट अब तक? तो उत्तराखंड के लोगों ने क्यों वेट किया 2025 तक का? तो नहीं है, डीपीएसपी भी जो है इन्फोर्सेबल नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया बोरो कहां से किया है? कहां से बोरो किया है? यूएस से। उसमें लिखा था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बैच ये लिख लेना, ठीक है? केशवानंद भारती क्या कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बैच होती है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैच होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस को डील करती है। और मिनिमम इसमें मिनिमम जो है इसमें 5 जजेस होने चाहिए, उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही नहीं बनेगी। और इसमें कितने थे? इसमें 13 थे। कितने लोगों के 10 सही हैं? कितने लोगों के 9 सही हैं? पांच, चार, तीन, कितने लोगों के सुन? तीन अटेम्प्ट किया आपने? क्या नाम है आपका? आद्या। अच्छा, अटेम्प्ट किया है? कितने कितने सही है? 4। 3 किसके सही है? क्या नाम है? अच्छू। और 2 किसके सही है? 2। 2 किसके सही है? 1। 3 किसके सही है? 3 सही है। एक बार ये लेक्चर दोबारा कैसा लिख के देखो टाइम से। ओके बाय।